महाराज जी के सभी महाराजों के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामि। महाराज जी, प्राय करके यह देखा गया है कि सभी मंदिरों में एक कुआं होता है और कुएं में सब कुछ व्यवस्था करने के बाद भी चूहा गिर जाता है। वो चूहा अनजाने में गिरता है और मालूम नहीं चलता है, और उसका प्रयोग लगभग अभिषेक में भी कुछ दिनों तक होता है और त्यागी वृत्ति लोग भी उस पानी का प्रयोग करते हैं। तो महाराज जी, हमारा शंका ये है कि अगर वो गिर जाता है तो उसको किस प्रकार शुद्धि की जाए और उसमें क्या दोष है। और दूसरा महाराज जी, सुबह 6 बजे सूर्योदय के समय अभिषेक करने में ज्यादा पुण्य लगता है कि 9 बजे जो व्यक्ति जाता है उसको अभिषेक करने में ज्यादा पुण्य लगता है? और क्या? देखो, प्रकृति अपना सब कुछ खुला रखती है। नदी है, कुएं हैं, तालाब हैं, इनमें जानवरों का मरना होता रहता है। कितना भी प्रयास करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर उसमें मरता ही है। चूहा भी मरता है, कबूतर भी मरते हैं, मछलियां तो मरती ही रहती हैं, कछुए भी मर जाते हैं। अनजाने में उसका कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति ने उनके द्वारा की हुई दोषों को, उनके द्वारा की हुई साइड इफेक्ट को उसमें रहने वाले कीड़े ही खत्म कर देते हैं। अब यदि अपन को पता चल जाता है तो उन चीज़ों को निकाल देना चाहिए। निकालने के बाद फिर उनका कोई शुद्धिकरण की स्थिति नहीं होती, पर निकाल देना ही उनका शुद्धिकरण है। मालूम चलने पर उनको आप निकाल के और आप अपना उपयोग कीजिए, क्योंकि कुएं का, नदी नालों का ये पानी सदा शुद्ध रहता है, नया पानी पुराना आता रहता है। मात्र यदि जानवर, कौन जानवर, बड़ा जानवर जो गोबर आदि करते हैं, ऐसे जानवर यदि गिर जाए, मनुष्य गिर जाए, मैंने तो मनुष्य का कहा है, तो फिर जरूर कुएं को खाली करके और शुद्धिकरण का प्रावधान है। चूहे, छिपकली, जानवर आदि, इनके संबंध में कोई भी विशेष उल्लेख नहीं। श्री दूधे और पूजा करने का, अभिषेक का, अब आपसे पूछता हूं कि भोजन करने के बाद नहाना ज्यादा अच्छा है कि भोजन के पहले नहाना अच्छा है? जब भगवान की पूजा पाठ हो गई आदि, अब तुम ठाकुर जी कहते भगवान जी आप नहा लो। 9 बजे तक ना जाने कितने लोग पूजा पाठ कर गए, कितने लोग उनकी पूजाएं कर गए, अब फिर आप उनके लिए नहाते हैं, तो ये तो नैतिकता के नाते भी उचित नहीं लगता। नैतिकता भी विचार करती है कि इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात है, एक क्रम होता है अभिषेक, अभिषेक के बाद पूजन। पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोय प्रणति में अभिषेक को पूजा का आद्य अंग कहा कि सबसे पहले अभिषेक करना चाहिए, फिर पूजा होना चाहिए। तो क्रम तो यही है कि सुबह सूर्य उदय के लगभग समय पर अभिषेक हो जाए, उसके बाद पूजा दिन भर भी चलती रहे तो कोई बाधा नहीं है। मार्ग यही है। फिर अब सबकी दादागिरी है, अपने भगवान क्या करें।